हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीएस में, जिसमें आज हम बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 सत्ता के नए केंद्र पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है। पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया है आपको कि सत्ता के नए केंद्र क्या होते हैं और यूरोपीय संघ क्या है। जिसमें आज हम जो बात करेंगे वो आसियान की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए दोस्तों, आसियान क्या है। आसियान की फुल फॉर्म जो है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई और इसकी स्थापना 5 देशों ने की थी। तो देखिए स्थापना वाले कौन से 5 देश हैं। तो पहला है इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर, पांचवा थाईलैंड। याद करने का तरीका है IMPST। IMPST, I इंडोनेशिया, M मलेशिया, P फिलीपाइंस, S सिंगापुर, T थाईलैंड। फिर इसमें नए सदस्य जुड़े, 5 नए सदस्य जुड़े हैं, जिसमें याद करने का तरीका वही होगा KLMVB। के से कंबोडिया, या फिर आप सी से भी कर सकते हो, आप CLMVD भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग कंबोडिया की सी से स्टार्ट होती है। L लाओस, M म्यांमार, V वियतनाम, B ब्रुनेई दारुसलाम, जिससे इसकी जो आसियान की सदस्य संख्या है वो 10 हो गई है, यानी कि 5 स्थापना वाले, 5 नए सदस्य देश। फिर आता है आसियान का झंडा। तो ये है आसियान का झंडा, जो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। जो वृत्त है यानी कि जो सर्कल है, आसियान की एकता का प्रतीक है। अब देखिए इसका मानचित्र। तो मैप में अगर देखते हैं तो आपको ये सारे देश मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो ये सारे देश आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन बनेंगे वो आसियान शैली कि आसियान शैली से क्या चीज़ है, क्या मतलब है। तो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है, पूरे विश्व में काफ़ी यश कमा रहा है, इसे ही आसियान शैली कहा गया है। फिर आसियान विजन क्या है। तो आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण एवं वित्तीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान विजन 2020 का लिया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समुदाय का निर्माण करना है। तो ये बनता है आसियान शैली और आसियान विजन। अब मैं आसियान समुदाय के 3 प्रमुख स्तंभ क्या हैं। तो वर्ष 2003 में आसियान संगठन ने अपनी आर्थिक स्थिति में तेजी लाने व अपना दायरा बढ़ाने के लिए 3 स्तंभों की रचना की वर्ष 2003 में। इसमें से पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सैन्य टकराव तक ना ले जाना है। आसियान सदस्य देशों में शांति, सहयोग व निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करना है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच
साझा बाजार एवं उत्पादन तैयार करना है। व आर्थिक विवादों को निपटाना व क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना है। तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य टकराव के स्थान पर बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना है। आसियान सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करता रहता है। तो ये हैं इसके 3 प्रमुख स्तंभ, जो इसकी एक अच्छी खासी विशेषता भी है। फिर आता है आसियान संगठन की प्रासंगिकता क्या, कि आखिर आज क्या जरूरत है आसियान संगठन की। तो 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की जाती है, जिसमें सदस्य राष्ट्रों में सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल कायम किया जा सके। तो इसका उद्देश्य यही था। फिर है सेकंड, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो बताया जाता है कि आसियान की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में छोटी है, लेकिन इसका विकास इन सबसे तेज गति से हो रहा है, इसीलिए इसको सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर है मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाने पर बल, कि आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि FTA फ्री ट्रेड एरिया को बनाने पर बल दिया है। और चौथा पॉइंट है 1999 से नियमित बैठक, कि आसियान 1999 से पूर्व एशिया सहयोग पर बातचीत के लिए नियमित रूप से बैठक आयोजित कर रहा है, जिससे सदस्य देशों के मध्य तालमेल बना रहे। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, अमेरिका और चीन जैसे देशों द्वारा बातचीत की पहल की गई है। यानी कि अमेरिका और चीन है जो आसियान सदस्य देशों से बातचीत करने के लिए आगे आ रहे हैं। फिर है निरंतर संवाद और परामर्श की नीति अपनाना, कि आसियान अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श की नीति अपनाता रहा है। 7 है एशियाई देशों और विश्व शक्तियों का राजनीतिक मंच उपलब्ध कराना, कि आसियान संगठन एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। और इसका सबसे मेन है 8वां आसियान द्वारा कंबोडिया के टकराव को समाप्त करना व पूर्वी तिमोर के संकट को संभालना, जो इसकी प्रासंगिकता है, यानी कि आसियान क्यों ज़रूरत है और किस प्रकार से अपना विकास कर रहा है। फिर है आसियान में भारत की भूमिका क्या है। तो 1991 में जो भारत की एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट, और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति को अपनाना, क्योंकि स्टार्टिंग में भारत ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु 1990s के टाइम से क्या हो रहा है, भारत इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है, जिसके द्वारा क्या हुआ, उसने 2 नीतियां अपनाई हैं। 1991 में लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट। इसके द्वारा पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी की गई है। सेकंड, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ व्यापार का समझौता हो रहा है, वो भी मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। 3 देश हैं, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। थर्ड, 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था को लागू किया गया। फोर्थ, 1996 में भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त हो गया, जिससे भारत आसियान संगठन की वार्षिक बैठकों में भाग ले सकता है। फिफ्थ है आसियान के साथ भारत का 30,000 करोड़ का व्यापार होता है, ये वार्षिक है। 2004 में भारत और आसियान ने शांति, प्रगति और साझी समृद्धि के लिए बातचीत की, जो एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान ने अपनी साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी किया। और ये भारत के लिए पहली बार हुआ कि भारत ने अपने 26 जनवरी
2018 को, जिसमें हमारा गणतंत्र दिवस था, उसमें पूरे के पूरे आसियान सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें वो भाग बने थे आसियान संगठन भारत के गणतंत्र दिवस पर। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इतना ही था। जल्दी मैं इसका पार्ट 3 लेकर आता हूँ। जब तक आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।